स्वागत है आप सभी का। 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं और इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ बीडीओ 2018 भर्ती की परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है। ऑफिशियल आंसर की नॉर्मलाइजेशन और फर्जी धरपकड़ जारी है, इसको लेकर के बात करेंगे। अपडेट है आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। जांच के डर से 64% ने छोड़ी परीक्षा। लेखपाल भर्ती डीबी को लेकर के अपडेट है, किस स्थल पर डीबी कराया जाएगा और कितने अभ्यर्थियों को हर दिन बुलाया जाएगा। बिहार राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1,70,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए आवेदन चल रहा है। लास्ट डेट 12 जुलाई है, लेकिन इसमें केवल बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए ही आवेदन की अनिवार्यता रखी गई थी। लेकिन कल जो है नियमावली में संशोधन करते हुए अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी एलिजिबल कर दिया गया है। इसके पहले मामला कोर्ट में चला गया था और कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये खबर दी गई है कि शिक्षक नियुक्ति में अस्थायी निवासी की अनिवार्यता समाप्त। इसमें देखिए, प्राथमिक के लिए बीटीसी, डीएलएड या समकक्ष होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट में 90 अंक चाहिए जो अन्य राज्यों के निवासी होंगे, क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे उनको अपने कैटेगरी के अनुसार आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और पासिंग मार्क में छूट भी मिलेगी। इसी तरह से माध्यमिक है या फिर उच्च माध्यमिक है, वहाँ पर बीएड अनिवार्य है। जिस विषय के लिए जिस तरह से उसमें एलिजिबिलिटी है, तो उस विषय से आपका स्नातक और साथ में जो अन्य अर्हता मांगी गई है। अगर आपको विस्तृत नोटिफिकेशन देखना हो तो आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। बाकी अब इस बिहार के 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसका विरोध भी किया जा रहा है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलना चाहिए और इसी को लेकर के ट्विटर कैंपेन भी किया गया था कल की डेट में। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे बीडीओ भर्ती 2018, जिसका री एग्जाम संपन्न हो चुका है। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पीसीएस स्तर के थे सामान्य अध्ययन रीजनिंग के प्रश्न। देखिए, रीजनिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न थे उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके सीधे सीधे नहीं पूछे गए थे, प्रश्नों को घुमा करके पूछा गया था। अगर आप प्रश्न नहीं समझ पाए होंगे तो प्रश्नों का आंसर करना कठिन हो गया होगा। तो प्रश्न अच्छे थे जीके में, और जीके में 50% क्वेश्चन भी सही से अटेम्प्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था। बाकी रीजनिंग के प्रश्न किए जा सकते थे, समय का थोड़ा अभाव था, लेकिन रीजनिंग के प्रश्न लेंदी थे, कठिन बहुत ज़्यादा नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। और हिंदी आप कह सकते हैं कि ठीक था, हिंदी में आप अच्छे क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर सकते थे। इसी तरह से देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों में दोनों दिन की चारों पालियों में आए प्रश्नों की समीक्षा की गई। छात्रावासों में अभ्यर्थियों ने बताया कि इस परीक्षा में सबसे आसान प्रश्न 26 जून की पहली पाली के थे। इसके बाद प्रश्न पत्र कठिन होते चले गए और सबसे कठिन प्रश्न पत्र 27 जून की दूसरी पाली का था। इसमें शामिल अभ्यर्थी जीएस, रीजनिंग से लेकर हिंदी तक के प्रश्नों में उलझे रहे। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 26 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर का लेवल थोड़ा सा कठिन था। इसी तरह से 27 तारीख के भी पेपर, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका लेवल थोड़ा सा कठिन है। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। जब भी पेपर एक शिफ्ट से भी ज़्यादा में हो या फिर एक दिन से ज़्यादा में होता तो नॉर्मलाइजेशन करना अनिवार्य होता, ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ वहाँ पर अन्याय ना हो कि हमारा पेपर का लेवल कठिन आया था, किसी के पेपर का लेवल आसान आया था। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद फिर जो कठिन शिफ्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं थोड़े। अब यहाँ पर देखिए, दोनों दिन में मिला करके कुल 195 जो फर्जी वाले अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए हैं और कई साल भर भी पकड़े गए हैं। जांच की दहशत से 64% ने छोड़ी परीक्षा। देखिए, यहाँ पर इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं पर सेलेक्ट हो गए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं एग्जाम दे पाए होंगे किसी कारणवश। पहले ट्रिपल-सी नहीं रहा होगा, लेकिन पहले एग्जाम दे लिए थे, इस बार एग्जाम नहीं दिए होंगे कि ट्रिपल-सी हमारे पास तो है नहीं जबकि मांगा गया है, या फिर जो भी समकक्ष मांगा गया था उसमें। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बाकी कुछ इसमें फर्जी वाले भी हो सकते हैं, फर्जी तरीके से जो एग्जाम देने के लिए कोशिश किए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कोशिश किया इतनी सतर्कता के बावजूद भी, तो ऐसा हो सकता है। बाकी देखिए, यहाँ पर दोहरे शतक से कुछ ही कम यहाँ पर लोग पकड़े गए, 5 लोग और पकड़ लिए गए तो दोहरा शतक पूरा हो गया होता। तो 195 लोग पकड़े गए, जबकि इतनी सतर्कता बढ़ती जा रही थी। पहले दिन 99 को पकड़ा गया तो दूसरे दिन 96 लोग पकड़े गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 20 जिलों में कुल 737 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 36% लगभग लोगों ने परीक्षा दी है। और आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि कुल 14,27,172 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन दोनों दिनों को मिलाकर के 5,14,206 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और 9,12,966 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है। तो इतने ही अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, 5,14,206 अभ्यर्थियों ने। सीटें कितनी हैं? 1953। तो कंपटीशन तो अभी भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके आगे देखिए, अगर बात कर लें कि ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है, तो देखिए, अगर ऐसे देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 8 से 10 दिन का समय लगता है ऑफिशियल आंसर की आने में।
मैं आपको एक एवरेज समय बता रहा हूँ, 8 से 10 दिन। कभी जल्दी भी आ जाता है और कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है। कंबाइंड टेक्निकल का देखेंगे तो काफ़ी समय लग गया था। कुछ भर्तियों में जल्दी भी आ जाता है, जैसे आप वन दरोगा का देखेंगे तो समय से पहले आ गया था। तो कम से कम आप 1 वीक मान कर चलें, 4-5 दिन कम से कम मान के चलें, 4-5 दिन में आ जाना चाहिए, या हो सकता है जल्दी भी दे दें। आयोग के ऊपर है, क्योंकि आप देखेंगे कई बदलाव हो रहे हैं, पहले की चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, तो हो सकता है कि जल्दी भी आंसर किया जाए। और जब तक ऑफिशियल आंसर की आ नहीं जाती है, तब तक आप जो भी अनऑफिशियल आंसर की से अपने आप क्वेश्चन आप मार्क्स आप चेक कर रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होना बिल्कुल संभव है। और कल भी हमने आप सभी से बताया था कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ नंबर घटेंगे बढ़ेंगे। तो अभी की स्थिति से लगभग अगर आप 105 क्वेश्चन यू बार में 105 क्वेश्चन अगर आप प्लस हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, यानी 210 नंबर के अगर ऊपर अगर आप सही हो रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी देखिए, कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है परीक्षाओं में, इसलिए किसी भी एक भर्ती के भरोसे न बैठते हुए हमें किसी न किसी अन्य दूसरी भर्तियों की भी तैयारी में लगे रहना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं, कितना भी सभी अभ्यर्थियों ने मेहनत किया होगा, सिलेक्शन तो होगा अंतिम रूप से 1953 ही अभ्यर्थियों का, बाकी लोग तो निराश होंगे। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं आगे दूसरी भर्तियों की भी तैयारी करते रहना है। इसके आगे बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के, और यहाँ पर एक अपडेट आप और देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। यूपी पीएससी में रिजल्ट आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी निराश हैं। यूपीएससी में सीसेट वाले जो सेक्शन था उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी पड़ी हुई है कि उसमें कट ऑफ अंकों को कम किया जाए। एक यहाँ पर अपडेट आप और देख लीजिए अगर आपके काम का हो तो। अब यहाँ पर देखिए, लेखपाल भर्ती के लिए डीबी को लेकर के कुल दिव्यांग अभ्यर्थी जो इस भर्ती प्रक्रिया में डीबी के लिए आगे की प्रोसीजर, आगे की प्रक्रिया के लिए उनको शामिल किया गया। आप देखेंगे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 4600, यानी 27,000 में से लगभग 4600 अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जिनको मौका दिया गया है। यूपीएससी आयोग राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों को भरने के लिए जल्द ही प्रमाण पत्र मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब डीबी के लिए जल्द ही आपको डेट देखने को मिल सकती है। लगातार अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी डीबी करा लिया जाए। इसमें आवेदन करने वाले सभी दिव्यांगों को बुलाया जाएगा, लेकिन पात्रता की श्रेणी में आने वाले ही नौकरी के हकदार होंगे। आयोग ने लेखपाल के 8,085 पर भर्ती के लिए आवेदन लेते हुए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा कराया था। उत्तर पुस्तिका मई 2023 में जारी की जा चुकी है। इसमें आवेदन करने वाले 4600 दिव्यांगों को भी मौका दिया जा रहा है। आवेदन के समय 5 श्रेणी की 19 उप श्रेणियों की स्थिति साफ नहीं की जा सकी थी दिव्यांग श्रेणी में, इसलिए आवेदन करने वालों परीक्षा में बैठने के साथ ही प्रमाण पत्र मिलान का मौका मांगा था। इसके आधार पर उन्हें बुलाया जा रहा है। आयोग चाहता है कि अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रशिक्षण सभागार में मिलान कराया जाए। यानी कहाँ पर डीबी कराया जाएगा? अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रशिक्षण सभागार में, जिससे एक साथ वहाँ पर 10 टेबल लगाया जा सके। इसमें एक दिन में 600 से 800 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान किया जाएगा। बाकी साथियों, आगे भी हमें कोशिश करते रहना है ताकि आपकी डीबी की डेट जल्द डिक्लेयर हो, जल्द नोटिस आए डीबी के लिए। साथ ही साथ आगे जिनका कनिष्ठ सहायक में अगर आपने फॉर्म भरा हो, या फिर बीपीओ के लिए आपने फॉर्म भरा हो, या कोई भी आपके लिए भर्ती हो आगे के लिए, आपको उनकी भी तैयारी जरूर करते रहना है साथ ही साथ। बाकी अगर आपने मेहनत की, आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर जिस भर्ती के लिए भी आपने कोशिश किया होगा, मेहनत किया होगा, आपने परीक्षा आपका अच्छा गया होगा, पेपर अच्छा गया होगा, जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया अभी, तो कोशिश करते रहना है लगातार, ताकि कहीं ना कहीं आपका किसी सरकारी भर्ती में आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहे। और डीबी के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आदि चाहिए होंगे उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।